हेलो दोस्तों, मैं विजय राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम पूरी तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो समाप्त कर दिए हैं, है ना। काफ़ी डिटेल में समाप्त किए हैं, है ना। उससे बाहर शायद क्वेश्चन नहीं आए, खासकर जनरल कंपटीशन में, या बीपीएससी हो, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, एसएससी का एक एग्ज़ाम हो, है ना, या अदर कोई भी दरोगा का एग्ज़ाम हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, तो क्वेश्चन लगभग यहीं के आसपास ही घूमेगा। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि उत्सर्जन का क्या मतलब है या तंत्र का क्या मतलब है ना। तंत्र का मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारा, और यहां उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, है ना। उत्सर्जन का मतलब होता है यहां पे बेस्ट प्रोडक्ट, का बाहर निकलना। यानी हमारे शरीर से बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है ना, उसको हम बोलेंगे उत्सर्जन। पहला चीज। दूसरा चीज, यानी हमारे शरीर से जो बेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए जो जो तंत्र भाग लेता है, यानी उत्सर्जन में जो तंत्र का मतलब है कि जितने भी ऑर्गन भाग लेते हैं, जितने भी अंग भाग लेते हैं, उस सारे अंग को मिलाकर बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। क्लियर? इतना बात आपको पता है। अब हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट है क्या चीज? तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यह है नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि ये नाइट्रोजन आया कहाँ से हमारे शरीर में, कहाँ से आया। अब देखिए ये कहाँ से आया। आप खाते हैं प्रोटीन, है ना, बहुत सारे होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन उसमें से महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है? प्रोटीन खाते हैं, आपको पाचन तंत्र में पता है कि प्रोटीन किस में टूटता है, वो टूटता है एमिनो एसिड में। आप पाचन तंत्र नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर देखिए, एमिनो एसिड में टूटता है, और एमिनो एसिड किस में बदल जाता है, ये बदलता है अमोनिया में। अमोनिया किस में बदलता है, यूरिया में। आपको पता है कि यूरिया हमारे शरीर में क्या है, नुकसानदेह है। अगर कहीं पे जमा हो जाएगा तो यही पथरी का रूप ले लेता है। क्लियर है? तो ये जो यूरिया है, अगर यूरिया के साथ पानी मिल जाए एक्सेस, तो इसी को हम बोलते हैं यूरिन। और यूरिन है क्या, जिसको हम बोलते हैं मूत्र या बोलते हैं पेशाब। यानी बेसिकली हम मूत्र वाहिका से बाहर निकाल देते हैं। और ये जो सारा जो प्रोसेस होता है, ये होता है लीवर में। आपको पता है कि लीवर को हम बोले थे कि ये प्रयोगशाला है ना, जो टॉक्सिक चीज़ों को है हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो ये टॉक्सिक चीज़ें यही है। क्लियर है? अमोनिया, यूरिया। क्लियर है? यानी हमारे शरीर से, है ना, जो भी जीव से अमोनिया यूरिया को बाहर निकालने की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र। क्लियर है? कहाँ से आया ये भी बात आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, यानी पचने के कारण, मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त मुख्य
उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है और इस पूरे प्रोसेस के, यह पूरी प्रक्रिया को, यानी ये प्रक्रिया का मतलब क्या है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, या उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है ना। ये चीज़ है। अब ये जो उत्सर्जन तंत्र है यानी नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है उसको हमें बाहर निकालना है। आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो गया, क्लियर है। अब जितने भी जीव है उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलता है, क्लियर है। तो जंतुओं में, हम यहाँ पादप की बात नहीं करेंगे, जंतुओं में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ है। पहला नंबर पर आता है अमोनिया, उसके बाद आता है यूरिया और तीसरे नंबर पर आता है यूरिक एसिड। यही तीन चीज़ें हैं और तीनों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है ना। ये चीज़ें है। अब ये जो अमोनिया है, ये जो यूरिया है, ये है, तो ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो जहरीलापन कम हो जाता है। जहरीलापन यानी टॉक्सिसिटी क्या होगा, कम होता है। यानी इसका क्या मतलब है कि अमोनिया ज़्यादा जहरीला है, उसके बाद ये मध्यम जहरीला है, उसके बाद सबसे कम जहरीला ये है, क्लियर है। ये चीज़ें हैं। तो हम ये देखेंगे कि अमोनिया किससे बाहर निकलता है, यूरिया किससे बाहर निकलता है, या यूरिक एसिड किससे बाहर निकलता है। क्योंकि हम बात किए हैं जंतु का, हम सिर्फ मानव की बात नहीं कर रहे हैं, जंतु की बात कर रहे हैं। तो ये सवाल भी पूछ लेता है, मानव के साथ अलग अलग को भी, ठीक है। तो हम एक एक करके फिर समझते हैं। यहाँ हम लिखेंगे उत्सर्जन के प्रकार। आपको पता है कि तीन ही चीज निकलेगा तो तीन प्रकार होगा, तीन प्रकार के है ना। पहला हम बोलते हैं अमोनियोटेलिक यानी वैसा जंतु जिसमें क्या निकलता हो, अमोनिया का उत्सर्जन होता हो, है ना। पहला सवाल तो ये है, इसका क्या मतलब है, अमोनिया का उत्सर्जन। अमोनिया का उत्सर्जन होता है और ये क्या है, अत्यंत जहरीला है। यानी वैसा जीव, यानी अमोनियोटेलिक जीव हम किसको बोलेंगे, जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, अमोनिया बाहर निकलता है ना। और ये अमोनिया क्या होता है, बहुत जहरीला होता है, सबसे ज़्यादा जहरीला होता है ना। तो ये उसमें पाया जाता है जो पानी में रहता है, यानी वैसे जीव जो पानी में रहता है, ठीक है, यानी जलीय जीव। यानी ये किस में निकलेगा, जलीय जीव में, है ना। ये चीज़ है। अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे झींगा मछली हो सकता है ना। फ्रॉग है जिसको हम बोलते हैं बेबी फ्रॉग, नहीं छोटा जो मेढक होता है वो सब जो होता है, जिसको हम टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल है ना। यानी वैसा जीव जो कहाँ रहता हो, पानी में रहता है ना। अगर मान सोच के देखिए कि पानी में ना रहता हो, उसमें निकलता हो, तो कैसे सर्वाइव करेगा, नहीं सर, क्योंकि उसका पूरा शरीर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। जैसे अगर आप एक बाल्टी पानी लेंगे और उसमें जहर डालेंगे, है ना, ये चीज़ें हैं, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा होगा। किसी को अगर आप पिला देंगे तो ज़्यादा नुकसानदेह करेगा। लेकिन मान लीजिए कि 1 ड्रम पानी है और इसमें उतना ही अमाउंट में दिए, मान लीजिए 50 ग्राम दिए, इसमें भी 50 ग्राम ही देंगे जहर, यानी अमोनिया डालेंगे, तो कम जहरीला कौन होगा, अगर ये
ये वाला है ना। तो इसलिए पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि जो जीव है, जो जंतु है, वो सर्वाइव कर जाता है। क्लियर है। तो ये तो हो गया अमोनियोटेलिक। दूसरा हम पढ़ेंगे यूरियोटेलिक। दूसरा है यूरियोटेलिक, यानी वैसे जंतु जो किसका निष्कासन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है ना, यूरिया का उत्सर्जन करता है। और ये क्या है, ये मध्यम जहरीला है, नहीं बीच में था, मध्यम जहरीला है ना। तो इसमें कौन आएगा, इसमें क्या आता है, थोड़ा सा कम है। तो अब थोड़ा सा पानी से बाहर निकालिए, यानी उभयचर भी, उभयचर का मतलब है कि जो पानी में भी रहता हो या क्या है स्थल पर भी रहता है वैसा जीव, या स्थल पर ही रहता है वैसा जीव भी, है ना। तो पहला चीज़ है इसमें जो एग्जाम्पल आता है, एक तो आता है उभयचर, और उभयचर का मतलब क्या है कि वैसा जीव जो पानी में भी रहता हो और स्थल पर भी रहता है, उस जीव में पाया जाता है ना। आप स्तनधारी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। नहीं, रेप्टाइल्स तो हुआ रेंगने वाले जानवर, है ना, इसको बोलते हैं स्तनधारी। क्लियर, मैमल्स, ये सब इसमें आते हैं, है ना। मानव भी इसी में आ जाता है ना। तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग यूरिया निकालते हैं ना। और यूरिया जब पानी के साथ मिलता है तो उसी को हम बोलते हैं यूरेइन, है ना। अब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो अब बोलेगा यूरिन टेस्ट कराना होगा। बेसिकली क्या कह रहा है, पेशाब का ही बात कर रहा है, मूत्र का ही बात कर रहा है ना। वो डब्बा एक देगा, बोलेगा लेके आइए इसमें, है ना। तो ये चीज़ें है, हम क्या है कि यूरिया का उत्सर्जन करता है, ये मध्यम जहरीला है। क्लियर है। तीसरा है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक जंतु, है ना। यूरिकोटेलिक का मतलब है कि वैसा चीज़ जो किसका निर्माण करता है, किसका उत्सर्जन करता है, ये करता है यूरिक एसिड का, यानी यूरिक एसिड का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और इसमें क्या होता है, सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है ना। क्यों, क्योंकि ये सबसे कम जहरीला है ना। यानी यूरिक एसिड निकलने के लिए या निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, सबसे कम पानी, अत्यंत कम पानी। सबसे ज़्यादा किसको पानी की ज़रूरत पड़ेगा, इसको, यानी क्या बोलेंगे कि अपेक्षाकृत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, नहीं। और इसको क्या है, मध्यम जल की आवश्यकता। क्लियर है, ये चीज़ है। तो ये जो यूरिक एसिड है ये कहाँ रहेगा, एग्जाम्पल ऑब्वियसली बात है स्थल में ही रहेगा, है ना। जो कम पानी की ज़रूरत है उसको कौन आएगा, इसी में एग्जाम्पल में आता है, वो आता है कीट, इंसेक्ट्स, इसमें आता है पंछी, है ना, सरीसृप, रेंग कर चलने वाला, रेंगने वाला जानवर, है ना। तो ये सारा चीज़ों को, जिसे सांप हुआ, है ना, तो उसको क्या चाहिए, उसको वो क्या निकालता है, वो निकालता है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड क्या होता है, कम जहरीला होता है। क्लियर है। अब एक चीज़ और आता है, नोट करके आप इसको लिखिएगा कि जो पंछी है, पंछी को उड़ने में सहायक है। पहला सवाल ये आता है कि पंछी क्या निकालता है, वो निकालता है यूरिक एसिड। और आपको पता है कि यूरिक एसिड निकालने के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, कम ही पानी चाहिए, है ना। अब सोच के देखिए कि अगर ज़्यादा पानी आएगा तो उसका शरीर भारी हो जाएगा, तो फिर उड़ेगा कैसे,
है ना। यानी जो जितना दूरी तक जो उड़ सकता है जो भी पंछी, उसका मतलब ये होता है कि उसके शरीर में जो है पानी की मात्रा कम है, उसका शरीर हल्का है ना। तो इसीलिए सवाल आता है कि पंछी को ज़्यादा ऊंचाई में उड़ने का क्या मतलब है कि या तो पानी कम है या वो जो उत्सर्जन करता है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात कि एक होता है व्हेल और एक होता है डॉल्फिन मछली। और सवाल ये है कि ये दोनों क्या है, ये मछली है और ये रहता कहाँ है, पानी है। यानी जो जीव पानी में रहता है हम क्या बोले, वो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा क्योंकि उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा जहरीला है। लेकिन साइंस ये जो व्हेल और डॉल्फिन को मछली नहीं मानती है, ये मानती है स्तनधारी। अब पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया। अब स्तनधारी का क्या मतलब है कि ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा यूरिया। और यूरिया के साथ जब पानी मिला देगा तो क्या होगा, यूरिन। यानी जो जंतु है, जो मानव निकलता है, जो मानव से जो चीज़ें निकलता है, जो उत्सर्जित होता है, वो क्या निकलता है, यूरिन निकलता है। उसी तरह से व्हेल और डॉल्फिन में भी क्या होता है, क्योंकि एक स्तनधारी में काउंट किया जाता है, इसलिए इसमें भी क्या निकालेगा, यूरिक एसिड, यूरिन निकालेगा। सॉरी, क्लियर। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र, है ना। ये तो हम जनरल बात की है, क्योंकि सवाल क्या आएगा, मानव पर आएगा। इसको हम बोलेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव। सवाल ये उठता है कि मानव क्या निकालता है, व्यक्ति क्या निकालता है। तो निकालता है नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ, नहीं, यही निकालता है। क्लियर। पानी क्या निकालता है, ये निकालता है यूरिया। और यूरिया के साथ ही जब हम पानी मिला देते हैं तो ये क्या मिल जाता है, ये मिलता है यूरिन बन जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्र और पेशाब। आगे हम सारी बात करेंगे, गंध कैसे आता है, स्मेल कैसे आता है, क्या कारण है। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि मानव का जो उत्सर्जन है वो क्या है, वो है यूरिया, यू है यूरिन। ये महत्वपूर्ण है। मुख्य उत्सर्जन तो वह है किडनी, या इसको हम बोल सकते हैं ब्रिक। इसको किडनी बोल सकते हैं, ब्रिक बोल सकते हैं, इसको गुर्दे बोल सकते हैं, है ना। यानी मेन उत्सर्जन, यानी इसके जो स्टडी है, अगर किडनी के बारे में कोई पढ़ता है तो उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और ऑब्वियसली बात है कि इसका कार्य क्या होता है, कार्य, यूरिन का निर्माण करना, यूरिन का क्या फॉर्मेशन करना या निर्माण करना, ये चीज़ है। क्लियर है। अगर पूछेगा कि किडनी देखने में कैसा लगता है, सेब, है ना, तो इस टाइप से होता है, सोयाबीन की आकृति का, इस टाइप से, यानी किसके आकृति का, सोयाबीन की आकृति के जैसा ये दिखता है। और आपको पता है कि किडनी क्या है, किडनी एक अंग है, क्या है, एक अंग है, एक ऑर्गन है। और ऑर्गन का क्या मतलब है, कि सबसे पहले क्या बनता है, सेल बनता है, इसके बाद टिश्यू बनता है, उसके बाद अंग बनता है ना। तो मेन जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वो सेल होती है। यानी किडनी में बहुत सारा सेल होगा, लगभग ऐसा माना जाता है कि एक किडनी में लगभग 10 लाख सेल है। और ये सारा किडनी को, अगर ये सारा सेल को मिला देंगे तो एक किडनी बन जाएगा, नहीं। और इस किडनी में जो एक सेल होता है, यानी किडनी की जो यूनिट होती है, यानी जो एक सेल होता है किडनी की यूनिट या सेल, इसी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन। आप समझ रहे हैं? यानी किडनी की जो यूनिट है या सेल है वो क्या है? नेफ्रॉन है। सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है। यानी काम कौन करता है? काम कौन करता है? हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि किडनी, किडनी पूरा नाम हो गया, लेकिन काम कौन करता है? काम करता है ये नेफ्रॉन। और सारा नेफ्रॉन मिलके, यानी 10 लाख नेफ्रॉन मिलके क्या होगा? जब काम करेगा तो उसी को हम बोलेंगे किडनी काम कर रहा है ना। तो अगर एक किडनी में 10 लाख सेल है तो होता है 2 किडनी, इसका मतलब 20 लाख सेल है, इसका मतलब 20 लाख नेफ्रॉन है। नहीं तो काम यही करता है। तो यानी नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा किडनी की कार्यात्मक इकाई। कार्य तो यही करता है, ये बात है ना। इसीलिए कि जब हम किडनी के बारे में जानकारी लेते हैं तो इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, इसीलिए तो इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी है ना, ये चीज़ें है ना। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जो किडनी में जो मेन इकाई होती है, जो सेल होती है, वो होते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होती है और नेफ्रॉन ही कार्य करती है। तो इसका कार्य क्या होता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कार्य क्या होता है? कार्य होता है यूरिन का निर्माण। और आपको पता है कि यूरिन हमारे शरीर में किस भाग में है? ब्लड में। ब्लड वाला टॉपिक को आप याद कीजिए कि ब्लड में 2 चीज़ें होता है। क्या चीज़ होता है? एक को हम बोले थे ब्लड सेल और एक को हम बोले थे प्लाज्मा वाला पार्ट। ब्लड सेल में हम पढ़े थे WBC, RBC और पढ़े थे प्लेटलेट्स है ना। और यही RBC में था हेमोग्लोबिन, यही है ना, जिसके कारण है। और इसमें हम पढ़े थे कि ज़्यादातर चीज़ें पानी होती है 93%, और उसमें से 6% हम बोले थे प्रोटीन होता है ना। और ये जो 1% होता है, इसी में होता है क्या चीज़? इसी में होता है ग्लूकोज, इसी में होता है मिनरल, इसी में होता है एमिनो एसिड, है ना। इसी में होता है अदर चीज़ें होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना। तो वो सारा चीज़ें जो है, सोचिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो यही ग्लूकोज में होता है, और इसी में होता है विटामिन, है ना। तो ये बहुत सारा चीज़ इसमें मिला होता है ना। लेकिन जब ये प्रोटीन पचता है, डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? आपको पता है कि सबसे पहले किस में? अमोनिया में, उसके बाद है यूरिया में, है ना, और उसके बाद है यूरिक एसिड, है ना। अलग अलग जीव में अलग अलग होता है, लेकिन हमारे शरीर में इसके लिए। अब ये जो है, ये जब टूट जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्लियर है? और बाकी सब जो चीज़ है वो क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बोलेंगे कि हमारे शरीर के लिए जो पॉजिटिव चीज़ है और निगेटिव चीज़ है, किस में? ब्लड में। तो ब्लड में क्या होता है? उसको हमें होता है मिनरल, है ना, जिसमें हम कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, है ना, ये सारा चीज़ होता है। इसमें होता है विटामिन, इसमें होता है ब्लड सेल, है ना, इसमें पानी भी होता है, आयंस होता है। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ें इसमें होता है। इसमें ग्लूकोज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है? इसमें होता है अमोनिया, इसमें होता है यूरिया, और ये होता है यूरिक एसिड, और एक होता है एक्सेस वाटर, यानी जब ज़्यादा पानी हो जाएगा
तब भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। जितना ज़रूरत है उतना ही रहना चाहिए। जैसे कि हम बात किए हैं तो कि हमारे शरीर में कितना 70% पानी है ना। अब ब्लड में कितना पानी है, लगभग 93%। किस में, प्लाज्मा में जो 93% है वो चीज़ है। तो ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, इनिगेटिव, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। तो यही चीज़ जब बाहर निकालते हैं तो इसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ। और ये किसका है, ये नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये जो हम अलग अलग करते हैं क्योंकि ये मिला हुआ है ना, तो जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड छान, ये कौन करता है, ये करता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन, कितना नेफ्रॉन है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है। एक किडनी में कितना है, 10 लाख नेफ्रॉन है। तो 2 किडनी है तो कितना हुआ, 20 लाख नेफ्रॉन मिलकर कार्य करता है। तो अगर हम एक नेफ्रॉन का कार्य भी समझ लेंगे तो क्या होगा, बाकी सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 20 लाख नेफ्रॉन का कार्य होगा। लेकिन खैर, तो जो ब्लड फिल्ट्रेशन का जो कार्य है यहाँ वो कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। या बोल सकते हैं कि जब पूरा नेफ्रॉन को मिला देंगे तो कौन करता है, किडनी करता है, ब्लड को साफ करने का काम। क्लियर है, ये चीज़ है। अब जो हमारा काम है वो है, हमें इससे काम है, हमें इसको बाहर निकालना है। क्लियर है ना। और वो भी क्या चीज़, यूरिया को, क्योंकि हमारे शरीर में यूरिया ही बनता है ना, ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप से मान लीजिए कि एक किडनी लगा हुआ है। क्लियर है, एक किडनी लगा हुआ है दोनों साइड, है ना। और इसमें क्या होता है, ये पाइप है ना, ये चीज़ है यहाँ ऐसे, आप समझ रहे हैं, यही है, वो है किडनी। ये किडनी है और इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिका, और इसको बोलते हैं मूत्राशय, है ना, और इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, यानी इसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, ये चीज़। अब यहाँ आप समझिए, ये जो खून है इसमें आता है ना, ये चीज़ें इसमें आए। और ये जो किडनी आया, किडनी में से क्या किया कि ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उछान के अलग करके वापस शरीर में भेज दिया, है ना, बॉडी में भेज दिया, है ना, जो जरूरी चीज़ें हमारे शरीर के लिए। लेकिन इतना जो चीज़ें हैं उसको क्या किया, इसमें से आ गया, पानी आ गया कुछ, और ये जो है यहाँ पे जमा हो जाता है मूत्र मार्ग। क्लियर है, ये चीज़ें। और फिर जब आपको मतलब टॉयलेट लगता है, फिर इससे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये है खेल, है ना। यानी कि इसमें क्या होता है कि ब्लड है, सॉरी यूरिया है, और एक्सेस वाटर है, इससे निकल के यूरिन होता है, यूरिन बनता है, और यूरिन ही क्या होता है, आउट होता है ना, मूत्र मार्ग से, यूरेथ्रा वाले पार्ट से। ये पूरा खेल है। तो अब जो हम पढ़ेंगे कि कैसे ये कार्य करता है, कौन, क्योंकि ये काम कर रहा है नेफ्रॉन, ये काम कर रहा है किडनी, तो कैसे कार्य करता है हम इस पर बात करेंगे। यानी हम एक नेफ्रॉन के कार्य को समझेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो उसी टाइप से क्या है, 20 लाख काम कर रहा है, तो हमें पूरा काम हो जाए। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, है ना, यानी नेफ्रॉन की संरचना। ये है ना। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, है ना। आज भर इतना ही है, आप आराम से पढ़िए और आराम से पढ़िए, आपको कहीं कोई समस्या पैदा नहीं होगा, है ना। और आपके पास जो भी बुक है, चाहे लोसेंट का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, यानी भी जिसमें बायोलॉजी का टॉपिक है ना, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें पढ़ाया गया है। क्लियर, हम्बल रिक्वेस्ट है, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, थैंक यू।